अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं वीडियो नहीं बना पाई ईद की मसरूफियत की वजह से, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर कर दूँ। आप देख सकते हैं मैंने कुछ प्याज ले लिए हैं जिनका मैंने छिलका उतार लिया है। अब मैं प्याज को कटर से काट रही हूँ। ये वाला कटर तो अमूमन सबके घर में आता है। ये कटर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। कभी जैसे बहुत शॉर्ट टाइम हो और आपको जल्दी सब करना हो तो आप इस कटर को यूज़ कर लें तो आपका थोड़ा टाइम बच जाता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने हस्बैंड से भी काम करवा सकते हैं इस कटर के ज़रिए। वैसे ही मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा पीछे जा रहा था क्योंकि बेबी की वजह से 1 महीने से ज़्यादा से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक भी दिन वेस्ट नहीं करूं। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने डेली रूटीन की वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं, मतलब कि मैंने आज जो पकाया वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अब मैं इसी तरह करूँगी ताकि मेरी वीडियो बीच पे स्किप नहीं हो और जो मैंने इतनी मेहनत करी है वो ज़ाया नहीं जाए। तो आप देख सकते हैं मैं प्याज को इधर उधर से करके कट कर रही हूँ, मतलब स्लाइस में नहीं काट रही, क्योंकि मुझे इस प्याज को फ्राई करना है। देखिए मैंने प्याज काट ली है। मैं बस अंदाज़े से सारी चीज़ें लेती हूँ। अब मैं टमाटर को भी इसी तरह से काट लूँगी। मतलब मेरे कहने का मैं नाप के चीज़ें नहीं लेती, बस मैं एक मेरा अंदाज़ा है उससे मैं कुकिंग कर लेती हूँ। अब डेली रूटीन में नाप के चीज़ें क्या ली जाए, रोज़ पकाते पकाते इंसान को अंदाज़ा हो जाता है मेजरमेंट का। तो इसलिए अब आप देख सकते हैं हमारे टमाटर कट चुके हैं। मैंने कुछ छोटी हरी मिर्चें ले ली हैं और कुछ बड़ी हरी मिर्चें ले ली हैं। मुझे हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है खानों में डालना, कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हरी मिर्चों के बगैर मेरा खाना अधूरा है। हरी मिर्च और एक पिसी हुई काली मिर्च मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे खाने में बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो चले अब हम आते हैं कुकिंग की तरफ। मैंने एक पतीली ले ली है जिसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। ये भी मैंने अंदाजे से लिया है। अब रोज़ इंसान क्या मेजरमेंट करे, बस अंदाजे से लेके डाल दे रहा हूँ। अब मैंने जो प्याज को कट करा था मैं वो तेल गर्म होने के बाद उसमें डाल रही हूँ। मेरा बहुत दिन से बिरयानी खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा चले मैं आज बिरयानी बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को डाल दिया है तेल के अंदर और वो थोड़ी सी पिंक कलर की हो गई है। देखिए मैंने प्याज को ब्राउन करके उसको एक पेपर पे निकाल लिया है ताकि जो ऑयल था वो सोख कर ले पेपर। अब मैंने तेल के अंदर थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और कुछ गरम मसाले ले लिए हैं, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी खुशबू बहुत पसंद है। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है चिकन। तो हम बना रहे हैं चिकन की बिरयानी। बीफ भी बनाते हैं लेकिन बीफ उबलने में थोड़ा टाइम लगता है और चिकन जो है वो जल्दी पक जाती है। मैंने कुछ मसाले लिए हैं, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें और हल्दी। 2 चम्मच से ज़्यादा मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और अब मैंने पिसी हुई मिर्चें डाल दी और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। अब मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। मैंने 4 बड़े अदद के टमाटर ले लिए थे क्योंकि मुझे इसमें आगे दही भी डालने हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक हस्ब जायका, जिस तरह से घर में खाया जाता है उस हिसाब से। हमेशा याद रखें नमक स्पून वगैरह से नहीं डालें, अपने हाथ से डाला करें। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा साबुत धनिया। इसको मैंने तवे पे भून के अच्छी तरह कूट लिया था, अब इसको मैंने शामिल कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने जो प्याज को ब्राउन करके निकाला था, अब मैं उसे चूड़ा कर रही हूँ क्योंकि प्याज कड़क हो चुकी है। अब आराम से इसका चूड़ा हो सकता है। ये मैं तह में लगाऊंगी। इस प्याज का यूज़ मैं तह में
प्याज को चूड़ा कर लेना है और थोड़ी सी प्याज को इसी तरह छोड़ देना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ छोटी हरी मिर्चें और मैं इसको मिला रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही। मैंने 1 प्याली दही ले लिया है। मैंने टमाटर पहले डाल दिए थे, इसलिए मैंने दोनों की क्वांटिटी को लेवल करके दही डाल दिया है। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे कि जो हमने तेल डाला था वो ऊपर आ जाए। भुनाई का मतलब यही होता है कि अगर आपका सालन का तेल ऊपर आ गया तो भुन चुका है सालन। तब तक चिकन गल रही थी, मैंने सोचा मैं सलाद बना लूँ। सलाद देखें आप, मैंने इस तरह से बनाई थी। जब तक चिकन गल रही है मैंने चावलों को भून के उन्हें अच्छी तरह से धो के आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने चावलों को बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब एक कनी रह जाए चावल की तो आप चावलों को उतार लें और उसको पसावदान में पसा लें। देखिए मैंने पसावदान में पसा लिया है। अब मैंने जिस पतीली में चावल उबाले थे उसी पतीली में थोड़े से चावल छोड़ के उसके बेस पे ऑयल लगा लिया है। अब मैं थोड़ी सी चावल इसकी फर्स्ट लेयर पर डाल दूँगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर बाकी चीज़ें डालूँगी। मैंने चावल बॉईल करते के दौरान उसमें थोड़े से नींबू डाल लिए थे, 2 नींबू डाल लिए थे आधे आधे करके, जिससे खुशबू अच्छी आती है चावल जब बॉयल होते हैं तो। अब मैं इसके ऊपर स्लाइस किए हुए टमाटर रख रही हूँ और जो मैंने प्याज को फ्राई करा था उसको मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और मैंने जो बड़ी हरी मिर्चें ली थी उसको मैंने कट कर लिया है और वो मैंने इसके ऊपर डाल लिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर जो मैंने मसाला बनाया था बिरयानी का, कौरमा मसाला भी जिसे कहते हैं, वो मैं इसके ऊपर डालूँ। मैं पैकेट का मसाला यूज़ नहीं करती, मैं होममेड मसालों की बिरयानी बनाती हूँ। मतलब घर में से ही मसाले ले लेती हूँ, पैकेट की बिरयानी मुझे अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से चावल और कौरमे के हिसाब से आपको तह की लेयर्स बनानी है। ये थी तह वाली बिरयानी की रेसिपी। जिस हिसाब से आपका मसाला है, जिस क्वांटिटी में आपका मसाला और चावल है, उस हिसाब से आपको इसकी तह लगानी है, तह पे तह लगानी है। तो आप देख सकते हैं जितना मसाला और चावल थे मैंने उस हिसाब से तह लगा ली है। ये अब तह का सिलसिला ख़त्म हो गया है, तो अब मैं इसको दम लगाने के लिए चूल्हे पे रख दूँगी। तो दोस्तों दम लग चुका है चावलों को, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। आपने ये चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मसाले में कि हर चावल पे मसाला लग जाए।
मज़ेदार चटपटी सी लजीज बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसको देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है। बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी है, चटपटी बिरयानी बनी है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बस मैं चाह रही थी कि मेरी वीडियो मिस ना ही हो, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप सब लोग अपने घर वालों के साथ ईद के दिनों को एंजॉय करें। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम कि हमें कोविड-19 से निजात दिला दे और हमारी ज़िंदगी इसी तरह से चलने लगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।